आज हमने दुनिया की एक बड़ी मॉडल खड़ा किया है, दुनिया की बड़ी मॉडल खड़ा किया साल भर के अंदर। 10 मिलियन लोगों ने, 1 करोड़ लोगों ने अपने से ही एलपीजी सब्सिडी छोड़ दिया। जब डीबीटी हमने गेटवे शुरू किया तब 50 लाख लोगों ने अपने से ज्वाइन नहीं किया। आज एलपीजी कंज्यूमर बेस है, एक्टिव एलपीजी कंज्यूमर बेस है 16 करोड़ 70 लाख। उनमें से सब्सिडी ले रहे हैं 15 करोड़ 20 लाख, यानी 1.5 करोड़ लोग कंज्यूमर सब्सिडी नहीं ले रहे हैं। 50 लाख लोग डीबीटी के समय में अपने बैंक अकाउंट नहीं दिए तो अपने आप में वो सब्सिडी गेट से बाहर आ गए। 1 करोड़ लोग प्रधानमंत्री जी की निवेदन पे छोड़ा है। ये दुनिया की एक अनोखा मॉडल है। उसके बावजूद भी मैं आपको जो 1 लाख की एक डाटाबेस बताता हूं, 3% की लोगों ने गिव इट अप किया है। इन दिस 4-5 अफ्लुएंट एरिया की मैं स्टैटिस्टिक्स कह रहा हूं। तब सरकार के सामने मन बनाई सरकार ने कि भाई 10 लाख की इनकम के ऊपर के लोगों के लिए आप एफिडेविट दो। जब आपकी बुकिंग होगी इस इलाका में, अभी हमने टायर 1 टायर 2 सिटी में जब बुकिंग हो रही है, हम उनको पूछ रहे हैं कि भाई आपकी 10 लाख इनकम है कि नहीं है। आप एक बार अभी एक मॉडल हमारे सामने आप जैसे किसी मित्र ने कहा कि देखो आप कभी भी इनकम टैक्स इज ए वेरी प्राइवेट डॉक्यूमेंट, आप उनको देख नहीं सकते, आप किसी को अनुमान से ही करना पड़ेगा। आप एक काम करो कि उसकी एक फिजिकल एसेट को आप आधार बना दो कि घर होगा, गाड़ी 4 व्हीलर होगा, इतना 2 व्हीलर होगा, इस प्रकार के कुछ मानक बनाओ। उसमें भी हम सोच रहे हैं। इसलिए हम तो नंबर 1 पे एलपीजी सब्सिडी हम गरीबों को ही देना चाहते हैं, टारगेटेड करना चाहते हैं, और जो अफ्लुएंट लोग हैं उनको निवेदन कर रहे हैं कुछ मैकेनिज्म आगे चल के आप लोगों की मदद से निकालेंगे जिसमें उनको वंचित करेंगे। केरोसिन सब्सिडी किसको मिलेगा, केरोसिन किसको मिलेगा, उसकी एक मानक है। बिजली लाइट एंड कुकिंग फ्यूल के लिए केरोसिन की कंट्रोलर उसके लिए उद्देश्य था, हाँ उसकी था। जो केरोसिन कंट्रोलर बनाया गया, किसको केरोसिन मिलेगा? जिनके घर में बिजली नहीं है, जिनके घर में कुकिंग फ्यूल नहीं है। आज हमने राज्यों को बहुत सारे जगह पे परसुएट करना शुरू किया है कि भाई आप लिस्ट बनाओ, हम उनको मदद करेंगे, आपको मदद करेंगे। ये एनएफएसएस के लिए बहुत जगह पे बेनिफिशियर लिस्ट बन रहा है, हम उनके साथ करेंगे। भाई लिस्ट आपको बनाना पड़ेगा। आपके राज्य में एक भी गरीब की नाक कटे, हम भी चाहते हैं, लेकिन जो जा रहा है एनएसएसओ कह रहा है कि इतनी यही नहीं जानी चाहिए, ये ग्रे मार्केट को जाता है। आपके राज्य को नुकसान हो रहा है। हमने एनएसएसओ का डेटा देख रहे हैं, एक उदाहरण हम उनको राज्यों को एक आईना दिखा रहे हैं कि डाटा तो 3-4 प्रकार की है। उस राज्य में जितने ग्रामीण विद्युतीकरण योजना है वो भी तो एक डाटा है। उस राज्य में जितने एलपीजी कनेक्शन है वो भी तो एक डाटा है। इसीलिए वो तो उस राज्य में भी फिर भी जा रहे केरोसिन। हम उनको कह रहे हैं कि भाई किनको जाना चाहिए, आप रास्ता बताओ। एक का भी हम काटना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपके राज्य में जो ग्रे मार्केट में केरोसिन जा रहा है उसके लिए नुकसान आप ही क्या हो रहा है? कैसे? ये सब पेट्रोल डीजल के नाम पे बिक्री हो रहा है। उतनी लीटर की, उतनी बैरल की अगर आपकी ओरिजिनल पेट्रोल डीजल बिक्री होता तो आपको टैक्स मिलता। यू आर ऑल्सो टैक्स लूजर। इसलिए हम आपको, आप और हम मिलकर काम करते हैं और लगभग राज्यों की सहमति बनती हुई दिख रही है, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन। और इसमें एक रास्ता इसी फाइनेंशियल ईयर में हम सब्सटेंशियली उसमें एक गेटवे बनाने के लिए सफल होंगे। मैं एमपीओ के बारे में एकदम कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं, शायद 100% लोगों ने छोड़ा है। एमपीओ के बारे में कहता हूं, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर की लिस्ट बहुत बड़ी है और मेरे बस की बात नहीं। हाँ, मिला के कह रहा हूं। और मैं इसमें से इतना, मैं आपको मेरे के लिए उतना थ्रिलिंग, अशोक चौहान कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट महाराष्ट्र की, उन्होंने अपने खुद तो छोड़ा, उनके सारे एमएलए ऑफिस बेयरों को कह के छुड़वाया। खड़गे साहब मेरे को फोन किया, मैं बेंगलुरु में था, मेरे उपस्थिति दिखते हुए उन्होंने कहा कि मेरे एलपीजी कंज्यूमर ये है, मेरे को छुड़वाओ। अभी सेशन में मेरे को एंटोनी साहब मिले। एंटोनी साहब ने कहा कि धर्मेंद्र, तुम जिस दिन कहा कि छोड़नी चाहिए, मैं पहला व्यक्ति छोड़ दिया। तो ये मेरे लिए तो बड़ा सेटिस्फाइंग था